अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, 293 केस हुए हैं और डेथ भी अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी कम हुई है। सल्तनत ऑफ ओमान में ड्रॉप डाउन हो रहा है जिस हिसाब से केसेस का मामला लगता है कि फ़्लाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गुड न्यूज़ आने वाली हैं। यूएई ने भी फ़्लाइट्स अपनी ओपन कर दी थी, जैसे कि 2 दिन पहले ऐलान हो गया था ऑलरेडी, और उनकी कुछ शराइत थी और उन शराइत के अंदर वैक्सीनेशन जो थी वो लाजिम करार दी गई थी, और जिनके पास वैलिड वीज़ाज़ हैं और यूएई की रेजिडेंसी परमानेंट है वो लोग आ सकते हैं सिर्फ। सो ओमान भी अगर जब भी फ़्लाइट खोलेगा उस सेम पैटर्न को मेरा ये ख्याल है कि रखेगा। तो जितने भी लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से भी फ़्लाइटें बंद हैं, इंतज़ार करें ओमान आने का, वो अपनी वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन के दोनों डोज मुकम्मल होंगे और उसके 14 दिन के बाद का टाइम दिया यूएई ने। अगर ओमान भी कोई इस तरह की तरतीब दे देता है तो आपको एक वैक्सीनेशन से दूसरे वैक्सीनेशन के बीच में जो इंतज़ार है तकरीबन 8 से 10 हफ्तों का, वो उसके बाद फिर 2 हफ्ते और आगे, तो कुल मिला के आपको 2-2.5 महीने वैसे ही लग जाएंगे। तो अभी से अगर आप अपनी वैक्सीनेशन वगैरह करवा के रखेंगे मुकम्मल, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। वैक्सीनेशन कौन सी करवाएं? फाइजर फर्स्ट प्रायोरिटी है, एस्ट्राजेनिका सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि ओमान में यही दो डोजेज, ये दो वैक्सीनेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी वाइज है। उसके बाद साइनोवैक भी है और दूसरी मामला भी, लेकिन बेहतर है कि इन दोनों में से कोई एक करवाएं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जब सुप्रीम कमेटी अनाउंस करेगी जो भी डिसीजन आएगा वो फिर आपको पता चल जाएगा। और जब फ़्लाइट्स खुलेंगी तो इंशाल्लाह वीज़ाज़ का भी उसके साथ ही साथ कोई ना कोई ज़रूर ऐलान किया जाएगा, क्योंकि फ़्लाइट्स के खुलने की वजह से ही वीज़ाज़ जो है वो बैन है। क्योंकि जब वीज़ा अगर किसी के पास होगा भी, वो फ़्लाइट के बिना तो ऑफ कोर्स आ नहीं सकता। तो जैसे ही वीज़ा और फ्लाइट्स खुलेंगी बहुत सारे बिजनेसेस भी चाम आएंगे, दोबारा से बूस्ट आएगा और लोग अपने कारोबार, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें सेट हो गई। जो तरतीब जैसे पहले थी वैसी नहीं रही, लेकिन मज़ीद उसमें बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम भी सिर्फ 6 घंटे का ही, रात को 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक है। तो आप भरपूर दिन में अपना बिज़नेस हो रहा है, ऑफिस वगैरह भी चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, लाइफ जो है वो एक बेहतरीन स्मूथ वे की तरफ जा रही है। बट स्टिल जो लोग अभी तक बेचारे परेशान हैं और जो जिनको थपेड़े लगे हुए हैं पिछले सालों से और इस साल में कोरोना के, वो अभी तक संभलने में, स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा उनको ऑफ कोर्स। सलाला जितने भी लोग जाने जाते हैं, स्पेशली एक्सपर्ट्स जो हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन को लाजमी लेके जाएं, क्योंकि मैंने आज भी पूछे हैं, कुछ दोस्त गए हैं सलाला, उनकी चेक पोस्ट पे पूछा जा रहा है वैक्सीनेशन का। तो ऐसे ना आप इतनी दूर का सफ़र करके जाते हैं, आपके पास वैक्सीनेशन का पेपर ना हो और आपके तरसद में भी वो अनरजिस्टर्ड या इस तरह के जो एरर्स आ रहे हैं वो आ रहे हों और आप फिर लड़क जाए चेक पोस्ट के ऊपर ही, क्योंकि आपको नहीं छोड़ेंगे आगे वो। पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। बिज़नेस, दोनों साइड की जो बिज़नेस है पाकिस्तान और ओमान के बीच, उसकी ट्रेड को फ़रोग देने के लिए, और एम्बेसी का बिल्कुल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की एम्बेसी है उनको दो तरफ़ा मामला, जो ट्रेड है स्पेशली जो बिज़नेस है, उसको फ़रोग देने के लिए इस तरह के वेबिनार करने चाहिए। और इसी तरह लोगों को